हेलो फ्रेंड्स, यू ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है, अगर आपकी सैलरी कुछ भी हो यानी कि कितनी भी हो तो आप कैसे टैक्सेस को बचा सकते हैं। यानी कि 8 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स आप बचा सकते हैं और ये बढ़िया तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। इनकम टैक्स सेविंग क्या है, कैसे आप इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं, यानी कि आप टैक्स देने से बच सकते हैं, और अगर आपका टीडीएस कटा है तो आप कैसे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। अभी भी वक्त है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको ऐसे टैक्स डिडक्शन के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं। ऐसे क्लेम के जरिए आप 8 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स सेविंग के 10 बेस्ट ऑप्शन। पहला है LIC प्रीमियम, EPF, PPF और पेंशन स्कीम में निवेश। इनकम टैक्स सेविंग के लिए सबसे आसान और बेहतरीन सेविंग ऑप्शन है सेक्शन 80C। इसके तहत आप तमाम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। LIC पॉलिसी के प्रीमियम को आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या PPF, बच्चों के ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होम लोन के प्रिंसिपल पर आप 80C के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। हालांकि छूट की लिमिट 1.5 लाख रुपए है। सेक्शन 80CCC के तहत LIC का या किसी और बीमा कंपनी, अगर आपने पेंशन प्लान खरीदा है तो टैक्स छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80CCD1 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन प्लान खरीदा है तो उसमें क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार मिलाकर छूट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। नंबर 2 है होम लोन से करें इनकम टैक्स सेविंग। होम लोन के प्रिंसिपल पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए अगर आप 80C में अपने बाकी कोई डिडक्शन क्लेम की है तो याद रखें कि ये सभी 1.5 लाख रुपए तक ही हो सकते हैं। नंबर 3 है होम लोन के ब्याज से बचाए पैसा। होम लोन प्रिंसिपल के अलावा होम लोन के ब्याज पर भी छूट मिलती है। इस छूट को आप इनकम टैक्स के सेक्शन 20B सबसेक्शन B के तहत ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपकी तरफ से चुकाए गए ब्याज पर छूट ली जा सकती है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये टैक्स छूट तभी मिलेगी जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होगी। नंबर 4 है केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम नेशनल पेमेंट सिस्टम में यानी कि NPS में निवेश करते ही आपको 80CCD सबसेक्शन 1B के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह छूट सेक्शन 80C के तहत मिली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट से अलग है। सेक्शन 80CCD के तहत केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर के योगदान को क्लेम किया जा सकता है कि 2 शर्तें हैं। पहले ये कि नियोक्ता कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट का हो, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो वो PSC लेवल की जॉब करता हो या राज्य सरकार की हो या कोई और। इसमें डिडक्शन की लिमिट सैलरी का 10% है। अगर नियोक्ता केंद्र सरकार का है तो डिडक्शन की लिमिट 14% होगी। नंबर 5 है हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो सेक्शन 80D के तहत उसका प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने खुद के लिए, जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपए तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। इस केस में माता पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन है तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए हो जाएगी। 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप भी इसमें मिलता है। हालांकि डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर 6 है विकलांग आश्रित के इलाज पर खर्च। विकलांग आश्रितों के इलाज पर या उनके रखरखाव पर होने वाले खर्च क्लेम किया जा सकता है। साल में आप 75,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर आश्रित व्यक्ति की अपंगता 80% या इससे ज्यादा है तो 1.25 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मेडिकल खर्चों पर क्लेम किया जा सकता है। नंबर 7 है मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स छूट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80DD1B के तहत खुद या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए
भुगतान किए गए 40,000 रुपए तक की कटौती की क्लेम किया जा सकता है। अगर व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो यह लिमिट 1 लाख रुपए की होती है। नंबर 8 है एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट। एजुकेशन लोन पर ब्याज में टैक्स कटौती का अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है। टैक्स क्लेम उसी वर्ष से शुरू हो जाता है जिस साल लोन चुकाना शुरू होता है। अगले 7 साल तक इसका फायदा मिलता है। कुल 8 साल तक आप टैक्स छूट ले सकते हैं। 2 बच्चों के लोन पर एक साथ टैक्स छूट मिलती है। अगर 2 बच्चों के लिए 10% ब्याज पर आपने 25-25 लाख का लोन लिया है तो कुल 50 लाख रुपए पर सालाना ब्याज 5 लाख रुपए देना होगा। इस पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लोन पर छूट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 EEB के तहत अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो ये ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट मिलता है। हालांकि ये टैक्स छूट 31 मार्च 2023 से पहले लिए गए लोन पर ही मिलेगा। नंबर 10 है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर HRA आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है तो आप सेक्शन 80 GG के तहत हाउस रेंट पेमेंट का क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कंपनी HRA देती है तो आप 80 GG के तहत हाउस रेंट की क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो मैंने टैक्स सेविंग प्लान आपको बताए हैं, इस तरीके से अगर आप टैक्स सेविंग प्लान करते हैं तो आप 8 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग प्लान कर सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो इस सारे जो टैक्स सेविंग प्लान मैंने आपको बताए हैं उसे फॉलो कीजिए और अपने टैक्स को सेव कीजिए। तो गाइज, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।